बात की। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान। बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, पता नहीं ममता मुझसे क्यों नाराज हैं। राष्ट्रपति ने कहा है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पता नहीं ममता बनर्जी मुझसे क्यों नाराज है। राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है, ममता मुझे बंगाल नहीं आने देती, उनका यह कहना था। पहली बार किसी सीएम पर राष्ट्रपति का ऐसा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा बयान है जो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है जब किसी राष्ट्रपति ने इस तरह का बयान दिया हो। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने यहाँ पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि पता नहीं वो उनसे क्यों नाराज है, यानी कि राष्ट्रपति से क्यों नाराज है। ममता उन्हें बंगाल नहीं आने देती हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले जरा सुन लीजिए। इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये एक नया बवाल, नया घमासान है जो यहाँ पर शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने सीधे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पता नहीं वो उनसे क्यों नाराज हैं, और बड़ा आरोप लगा दिया है कि बंगाल उन्हें आने नहीं देती हैं वो। तो पूजा हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं, जल्दी हम पूजा से कनेक्ट करेंगे। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी। हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बड़ा बयान दिया है, और इसके साथ ही सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है, एक बवाल यहां पर मच गया है राष्ट्रपति के इस बयान से। बिल्कुल मोनिका, देखिए 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेगी। हम सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के आंदोलनरत हैं प्रदेश के अंदर, और राष्ट्रपति का हालांकि दौरा था। ये पहली बार है, भारतीय इतिहास में पहली बार है कि राष्ट्रपति ने किसी सीएम को एड्रेस किया है, और उसके पीछे रीजन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से आती हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, जिनको प्रथम महिला होने का खिताब है देश के अंदर, और उनको ही उनके कार्यक्रम में पहुंचने नहीं दिया गया। आप समझिए कि राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्हें रिसीव करने के लिए सरकार की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, और कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। साथ में जहां पर यह कार्यक्रम था नॉर्थ बंगाल में, जहां पर संथाल जाति जो है 18 से 19% वहां पर स्टैंड करती है, वहां पर संथाल समुदाय को, लोगों को पहुंचने भी नहीं दिया गया है मोनिका। जिसके बाद जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को कहा कि पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुझसे द्वेष रखती हैं, और इस दौरान उन्होंने संथाल समुदाय और संथाल के तमाम क्रांतिकारियों का भी जिक्र किया जो संथाल समुदाय से आते हैं, और उन्होंने क्रांति की भूमि में झंडा उठाया है। और उन्होंने यहाँ पर बंगाल में संथाल समुदाय को एड्रेस किया है, आदिवासी समुदाय को एड्रेस किया है। हमें आगामी सियासत की नजर से इसको देखना चाहिए, और साथ में ये भी समझना चाहिए कि प्रदेश सरकार जो कि टीएमसी सरकार है और राष्ट्रपति जो कि बीजेपी से आती हैं, दोनों के बीच में एक तरीके की पॉलिटिकल राइवलरी नजर आई है। लेकिन पूजा, ये कैसी भी पॉलिटिकल राइवलरी हो, वो राष्ट्रपति देश की राष्ट्रपति हैं, तो किसी भी मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं, जिस तरीके का कटाक्ष उन्होंने किया है, जिस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया है, किसी भी मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं कि वो राष्ट्रपति का अपमान करे। ये सीधे तौर पर क्या जनता इसको स्वीकार करेगी? देखिए, इसका जो नतीजा है वो बहुत बुरा शायद ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा, या हो सकता है ममता बनर्जी को हम बेहतरीन पॉलिटिशियन के तौर पर जानते हैं, उन्होंने जोड़ घटाना जरूर लगा रखा होगा इसका, क्योंकि संथाल समुदाय और साथ में अन्य जनजाति समुदाय जो कि पूरे बंगाल के अंदर 12% के आसपास स्टैंड करता है, वो अब एकजुट हो जाएगा, ये तय बात है। और वो वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी के खाते में जाना आगामी दिनों के अंदर तय है। राष्ट्रपति का अपमान पूरे देश का अपमान है, और साथ में यहाँ पर क्रांति का जिक्र करते हुए
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात का जिक्र जरूर कर दिया है कि बंगाल में अब शायद क्रांति की जरूरत है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति ने खुद पहुंच करके की है। और हम पूजा इसको ये भी नहीं भूल सकते हैं कि वही वोट बैंक है जिस पर सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कहीं ये ना हो कि राष्ट्रपति के इस बयान के बाद ममता बनर्जी को एक ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ जाए शायद जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी ना हो कि उनकी एक चूक कितना बड़ा खामियाजा उनके लिए हो सकती है, क्योंकि चुनाव भी है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेंधमारी की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आप लोकसभा चुनाव पे नजर डालेंगी, छत्तीसगढ़ चुनावों पे नजर डालेंगी, अलग अलग चुनावों पर नजर डालेंगी, तो आपको पता चलेगा कि जनजातीय समुदाय हमेशा से ही कोर वोट बैंक बीजेपी का रहा है, छिटकता बिल्कुल भी नहीं है। और वही एकजुट करने के लिए उस कोर वोट बैंक को अपने खाते में स्ट्रांगली लाने के लिए राष्ट्रपति पहुंची हुई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश जरूर करी है कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। राष्ट्रपति खुद पहुंची और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री को ललकारा है राष्ट्रपति ने मंच से खड़े होकर के, और इसका असर दूरगामी होगा। ये बात ममता बनर्जी को अब शायद समझ में आ रही होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दूरगामी इसका असर होगा, और इसका जो दूरगामी परिणाम है वो कहीं ये ना हो कि आगे आने वाले वक्त में चुनाव है और उसमें भुगतना पड़ जाए टीएमसी को, या फिर हम ये कह दें